सैम, हाँ बेबी। वो मुझे ब्रा दे दोगे? ब्रा? बेबी यहाँ तो बहुत सारी ब्रा रखी हुई है। इतने तो मेरे पास सारे कपड़े नहीं है जितने तुम्हारे पास ये ब्रा है। कौन सी वाली लेकर आओ? वो जो रेगुलर में पहनती हूँ मैं, टी शर्ट ब्रा, वो लाके दो। ठीक है, मेरे लिए तो ये ऐसे चुटकियों का काम है, मैं ऐसे ढूंढ दूंगा। टिडिंग, बेबी आपकी ब्रा। सैम, ये लॉन्ड्री ब्रा है, मतलब इसको ना अलग ड्रेस के नीचे पहनते हैं, नाइट वाइट में। टी शर्ट ब्रा लेकर आओ। टी शर्ट ब्रा मतलब कैसी टी शर्ट ब्रा? हुक वाली ब्रा, हुक वाली। हुक वाली? हाँ। यहाँ हुक होगा। हाँ। वही जो मैं लेकर आओ। ओके, अभी लाता हूँ। हुक वाली। हुक बेबी, माय फेवरेट। हाँ, मतलब आपकी फेवरेट। और हुक वाली भी है, पर ये ब्लैक कलर है, मुझे न्यूड कलर चाहिए। मतलब वो लाइट टी शर्ट के नीचे दिखेगा ना, डार्क कलर है, मुझे लाइट कलर चाहिए। ठीक है। बीवी, ये भी तो ब्लैक ही है। बीवी अच्छी तो है, देखो हवा भी लगेगी। इसमें पैड भी नहीं है, ये टी शर्ट ब्रा कैसे हो सकती है? ये नाइट ब्रा है, लेकर आओ दूसरी। ओके। हाँ। बेबी, न्यूड कलर, न्यूड सैम, मतलब न्यूड कलर। ओके, हाँ ये लो न्यूड कलर। देखो लाइट कलर है, दिखेगा भी नहीं, पहनो। हाँ ये लाइट कलर की तो है, बट इसमें हुक कहाँ है? मैंने बोला हुक वाली ब्रा, टी शर्ट ब्रा। सैम, ये तो ब्रालेट है। अरे तो ये कोड से निकल के भाग जाएगी, पहन लो। सैम, निकल के नहीं भागेगी, लेकिन कंफर्ट नाम का भी कोई चीज होता है। टी शर्ट ब्रा अलग होती है, मेरा कंफर्ट जोन तो देखो। लेकर आओ। ओहो, गुस्सा नहीं, अभी ला के देता हूँ, ला रहा हूँ। हाँ ये कलरफुल है। ओके, ये लो बेबी, एकदम परफेक्ट आएगी। सैम, ये स्पोर्ट्स ब्रा है, ये जिम में पहनी जाती है। तुम जिम में पड़े रहते हो पूरे टाइम, तुम्हें ये नहीं पता कि जिम में लड़कियां कैसी ब्रा पहनती हैं? हाँ, मैं तो लड़के की ब्रा ही तो देखने जाता हूँ। तो इतना तो नोटिस कर लेते, या फिर मेरे को तो नोटिस कर लेते कि मैं कब कौन सी ब्रा पहनती हूँ। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना। बेबी तुम्हें तो मैं नोटिस करता हूँ, लेकिन जब वो ब्रा का कार्यक्रम होता है तो मैं ध्यान कहाँ देता हूँ। हाँ, ब्रा पे क्यों ध्यान रहेगा तुम्हारा, तो कहीं और ही ध्यान रहता है। जाकर लेकर आओ। ओके, अब कौन सी लाऊं? सारी तो लाला दिखा दी। सैम, जल्दी लेकर आओ, मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ। बेबी, बेबी ये पन्नी वाली ब्रा है, कहाँ चिपका दी इसको? जरूर वो स्टिक ऑन ब्रा होगी, वो ऑफ शोल्डर के नीचे पहनते हैं। टी शर्ट वाली ढूंढो। लेकिन इसको चिपकाते कैसे हैं? क्योंकि उसे पन्नी को रिमूव करके वो वहां पे चिपकाते हैं। कहाँ पहनते हैं? सैम, अब तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि कहाँ पे चिपकाते हैं। ज्यादा नोटी नहीं हो रहे आप? नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में देख लूंगा। ओके, पक्का ये होगी। नहीं, ये नहीं ये तो होगी। सैम, इसे तुम्हें पहले भी मना किया है ना मैंने, ये तुम दूसरी बार उठा लाए हो। ये नहीं, इसमें हुक भी है, न्यूड भी है, और ये परफेक्ट भी आएगी। ये तो होगी ना? हाँ इसमें हुक भी है, न्यूड भी है, लेकिन इसमें स्ट्रैप नहीं है। स्ट्रैप नहीं है। बेबी यार, मेरा दिमाग ना ब्रेलेस हो गया है। ब्रेलेस नहीं, वो ब्रेलेस हो गया यार। मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करोगे कि तुम्हें किस तरह की ब्रा चाहिए, वो कैसी लगेगी तुम पे, और उसमें क्या क्या चीजें होती है? ओके, उसमें हुक होनी चाहिए। ओके। वो न्यूड कलर की होनी चाहिए। ओके। पैडेड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब
4 चीजें ढूंढनी है। ओके, 1 2 3 बेबी, मुझे लगता है ये है, क्योंकि इसमें हुक भी है, पैड भी है जो मोटा करने के लिए। सॉरी, तुम्हारे तो ऑलरेडी ठीक था। ये परफेक्ट है, थैंक यू। अच्छा बेबी, रुको रुको रुको, मुझे एक बात बताओ। ब्रा तो ब्रा होती है और इनका काम होता है कि बाहर को रोकना। अब जब बाहर रोकने का काम तो सारी करती है ना, फिर ये इतनी सारी ब्रा मेरे घर में क्या कर रही है? तुमने बिल्कुल सही कहा बेबी, इनका काम रोकने का होता है, लेकिन ब्रा पहनने का एक तरीका होता है। जैसे तुम जिम में जिम वेयर पहन के जाते हो, ऑफिस में ऑफिस वेयर फॉर्मल पहनते हो, ऐसे हमें भी ब्रा ना हर एक कपड़ों के अकॉर्डिंग अलग अलग पहननी होती है। जैसे मैं टी शर्ट ब्रा ऑफ शोल्डर पे पहन लूंगी तो उस पर स्ट्रैप दिखेगी ना। अब मैं जिम जाते हुए स्पोर्ट्स ब्रा नहीं पहन के टी शर्ट ब्रा पहनूंगी तो बूब्स हिलेंगे ना। समझा, तो मतलब जिम में जिन लड़कियों के सैम, मतलब अभी तक तो तुम लड़कियों की ब्रा नहीं नोटिस करते, वो नोटिस करते हो तुम? नहीं बेबी, मैं नोटिस करता हूँ। अभी आती हूँ, फिर बताती हूँ तुम्हें। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुमने सिर्फ ऊपर का दिया है, बॉटम वेयर कौन लाएगा मैचिंग का? मतलब यू मीन कच्छी? यस, पैंटी। मैं इसको चेंज करके आ रही हूँ, लेकर आओ। ओके। ये साला कहाँ ढूंढने में मेरी हवा टाइट होगी अब। कहाँ से ढूंढूं? पैंटी पैंटी पैंटी। तुम जल्दी आ गए आज ऑफिस से? कहाँ गई थी? मैं डीएलएफ गई थी शॉपिंग करने। मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, तुम्हारे लिए भी बहुत सारे कपड़े लिए हैं और सारे बैग्स ना मैंने अंदर रूम में रखवा दिए। ऐसे कपड़ों में कुछ शॉपिंग करने गई थी? क्या खराबी है इन कपड़ों में? किसके साथ गई थी? वही ड्राइवर गया होगा ना साथ में, सतीश? हाँ, सतीश भैया ही गाड़ी चला रहे थे, मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं है। कॉल कर उसको। वो अभी तो गए हैं, क्यों बुलाना है? आपको कहीं जाना है? कॉल कर और यहाँ बुला। लेकिन मैंने उनको घर जाने के लिए बोल दिया। बोला ना, कॉल कर और यहाँ बुला। हेलो सतीश भैया, आप कहाँ तक पहुँचे? मैम मैं तो आधे रास्ते आ गया हूँ। सॉरी भैया, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा, वो आपके सर बुला रहे हैं। कोई बात नहीं मैम, मैं वापस आता हूँ। ठीक है जी। बैठ। जी साहब, आपने बुलाया मुझे। सतीश में कैसा आदमी है? साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं इसलिए आपके यहाँ काम करता हूँ क्योंकि आप दिल के अच्छे हैं। मैंने कभी तुझे नौकरों की तरह ट्रीट किया? नहीं साहब, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप तो मुझे अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। फिर तो तू मेरी बहुत इज्जत करता होगा, है ना? साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी इज्जत कौन नहीं करता है? मैं भी आपकी इज्जत करता हूँ। अब अगर मेरी घर की इज्जत कहीं खराब होगी तो तुझे भी फर्क पड़ेगा ना? जी साहब। तो ये जो तेरी मैडम है, ये इस तरह के कपड़े पहन के शॉपिंग गई थी तेरे साथ, इससे मेरी इज्जत घटेगी या बढ़ेगी? सैम आप क्या बोल रहे हो? तुमसे सवाल जवाब कर रहा हूँ। तुम्हारा नाम सतीश है? बोल। साहब हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमको बताना चाहिए था आपको। तो तुझे लगता है कि तूने गलती की है, राइट? अब गलती की है तो सजा भी जरूर मिलेगी, है ना? चल शुरू हो जा, शुरू हो जा। इतना धीरे से
मैं मार के बताऊं कैसे मारते हैं? और जोर से। वेरी गुड। चल जा, तेरे बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। सैम, ये सब क्या था? कपड़े मैंने पहने हैं, गलती मुझसे हुई है, तो सतीश भैया के साथ ऐसा क्यों? सही कहा तुमने, उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। क्या है ना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, अब तुझ पे तो हाथ उठा नहीं सकता था, लेकिन हाँ, मेरे पास ना लॉकर में एक गन रखी है। अगर तुमने आइंदा से ऐसा किया ना तो 6 के 6 तेरे भेजे में उतार दूंगा। और चेंज योर आउटफिट राइट नाउ। तो ये जो तेरी मैडम है, ये इस तरह के कपड़े पहन के शॉपिंग गई थी तेरे साथ, इससे मेरी इज्जत घटेगी या बढ़ेगी? सताक्षी, सताक्षी, जी क्या हुआ तुझे? डर गई? नहीं आवाज भयानक है मेरी। नहीं नहीं। और चेहरा? अच्छा इधर आ, बैठ मेरे पास। किसकी रील भेजी है मुझे? क्यूट है ना रील? कितना क्यूट लड़का है, देख कितना अच्छे से अपनी वाइफ की केयर कर रहा है ना? पसंद आया तुझे? बोल, पसंद आया तुझे? नहीं, ऐसा नहीं है, वो बस अच्छी रील बनाता है, मैंने आपको भेज दी कि आप भी ऐसा कुछ मेरे लिए। तो मैं अब इनसे सीखूं कि प्यार कैसे करते हैं और बीवी को किस तरह रखते हैं, है ना? यू मीन मुझे प्यार करने का तरीका नहीं आता? आई एम अ टॉक्सिक पर्सन, राइट? ऐसा कब बोला मैंने? हाँ, बोला तो नहीं है, बात तो सही है। सुन, एक बात बहुत ध्यान से सुन। आई एम योर हस्बैंड और मैं ही तेरे लिए सब कुछ हूं, तेरी दुनिया, तेरा संसार, एवरीथिंग। समझ आ रहा है तुझे? सुनाई दे रहा है ना अच्छे से? ये जितने भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, इनको देखना बंद कर, नहीं तो इन सबको और तुझे सबको इतना मारूंगा ना, सोचा नहीं होगा। बाकी तो समझदार है, समझ जाएगी, है ना? और ये आगे से ये सब रील भेजना मत। अच्छा सताक्षी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ और तुम सारा काम खत्म करके ना घर चले जाना। ठीक है साहब। हेलो बेबी, तुम ना जल्दी मेरे घर पे आ जाओ। घर पे ना कोई भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, मम्मी पापा ना बाहर गए हुए हैं। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरे घर में, मेरी पीठ पीछे। इस पे शक तो मुझे पहले से ही था। अब देखता हूँ ये आगे क्या करती है। अब वैसे सच में तुम्हारे घर पे कोई नहीं है? मम्मी पापा चले गए? घर पे कोई होता तो मैं तुम्हें बुलाती। ये भी सही है। वैसे कहाँ गए सारे लोग?
वो मम्मी पापा ना किसी काम से बाहर गए हैं, शाम तक आएंगे। हाँ, अच्छा शताक्षी, वो मैं क्या कह रहा था ना, हम ऐसे कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? तुम अपने घर पे मेरे बारे में क्यों नहीं बता देती? तुम सही कह रहे हो, छुप छुप के मिलना तो मुझे भी नहीं पसंद, लेकिन अभी नहीं बता सकती। तुम थोड़ा सा वेट करो, सही मौका आते ही घर पे बता दूंगी। परसों मेरा बर्थडे है, तो मैंने एक डायमंड रिंग मांगी थी तुमसे। शताक्षी, ऐसा कभी हो सकता है कि तुम कुछ मांगो और मैं ना दूं? वो रिंग मैंने ऑर्डर कर दी है, कल तक आ जाएगी। सच्ची? हाँ। लव यू। अच्छा, अब समझा मैं। तुम इस तरह लड़कों को अपने जाल में फंसाकर उनसे महंगे महंगे गिफ्ट लेती है, इस तरह पागल बनाती है। वैसे मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी थी। वो क्या है? एक मिनट। हेलो। हाँ, घर का सारा काम हो गया था और निकल गए थे तुम। और चाबी? हाँ, मैंने चाबी दे दी थी ना। ठीक है। ठीक है। चाबी? कैसी चाबी? पड़ोस में एक भैया रहते हैं, उनका कॉल था। वो जाते हुए मुझे चाबी दे के गए थे कि उनकी वाइफ आएंगी तो उनको दे दूंगी, तो उनको दे दी मैंने। शताक्षी, तुम्हें पता है, मैंने ना अपनी मम्मी को तुम्हारी फोटो दिखाई, तुम ना उन्हें बहुत पसंद आई। तुम एक बार अपने घर पे बात कर लो मेरे बारे में, उसके बाद फिर मैं तुम्हें मम्मी से मिलवाने लेके चलूंगा। बेबी, तुम एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गए हो? मैंने बोला तो सही, तुम थोड़ा टाइम दो, सही मौका आते ही मैं घर पे बता दूंगी। ओके, कोई नहीं, जब तुम्हारा मन हो बता देना। तुम्हें पता है, मैंने तो सब कुछ डिसाइड कर लिया है कि हमारी शादी कैसी होगी, अब ट्रेडिशनल होगी या डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, सब कुछ बस तुम्हारे हाँ की देरी है। साहब, आप यहाँ? एक मिनट शताक्षी, तुम इसे साहब क्यों बोल रहे हो? कौन है ये? वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। शताक्षी, बस बाद में बताकर क्या होगा? मुझे ना पहले से ही सब कुछ पता है कि मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे घर में मेरी काम वाली क्या क्या करती है। और आज सब कुछ मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। तुम मेरे घर पर लड़कों को बुलाते हो और उनके साथ फ्रॉड करते हो और प्यार के जाल में फंसाकर उनसे महंगे महंगे गिफ्ट लेते हो और अपने सारे शौक पूरे करते हो। क्या 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 चल रहा है यहाँ पे? ये आदमी क्या बोल रहा है? झूठे प्यार का नाटक, फ्रॉड। तुम समझाओगी मुझे चल क्या रहा है यहाँ पे? सुशांत, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ ना। अभी ऐसा करो, तुम अभी ना घर जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ ना, जाओ तुम। अरे शताक्षी, इस बेचारे को क्यों घर पर भेज रहे हो? अरे इसने तुमसे प्यार किया है, वो भी सच्चे वाला। इसका भी तो हक बनता है सारी सच्चाई जानने का तुम्हारे बारे में। भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस घर को ये अपना बताती है ना, वो एक्चुअली में मेरा घर है। और ये किसी अमीर बाप की बेटी नहीं, बल्कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और मेरे यहाँ पर झाड़ू पोछे का काम करती है। इसने जितना तुम्हें बताया है ना, सब कुछ झूठ बताया है और तुम पहले इसके शिकार नहीं हो। इस तरह से ये बहुत लड़कों को अपने जाल में फंसा चुकी है और इसको लगा था कि अपना स्मार्ट माइंड लगा के इस तरह से लड़कों से पैसे ऐंठती रहेगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। शताक्षी, सच पे पर्दा इंसान ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। सच्चाई कभी ना कभी बाहर आई जाती है। मुझे शक हुआ जब मैंने अपने बेडरूम में तुम्हारा बैग देखा और उसमें महंगी महंगी ड्रेसेस देखी, तब मुझे तुम पर डाउट हुआ कि तुम्हारे बैग में इतनी महंगी ड्रेसेस क्या कर रही है। और आज जब मैं घर पर रुका तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख भी लिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। साहब सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शताक्षी, सीरियसली तुम लोगों के साथ फ्रॉड करती हो? शताक्षी, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझता था, मैं प्यार करने लगा था तुमसे, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी। मैंने अपने घर पे बात कर ली थी तुम्हारे बारे में, मैंने क्या क्या सपने सजाए थे, लेकिन तुम धोखेबाज हो। हाँ, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। सॉरी प्लीज, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी व्हाट? मैं तुमसे इतना प्यार करता था, तुमने मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया, तो अब तुम सॉरी बोल रही हो? शताक्षी, आज के बाद ना मैं किसी लड़की पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा। इतना भरोसा किया था मैंने तुम पे यार, तो तुमने सब मिट्टी में मिला दिया। शताक्षी, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, मैं उसको छोड़ता नहीं,
जेल के अंदर भिजवा देता। आइंदा ना अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। सुशांत, शताक्षी, तुमसे पहले तुम्हारी माँ यहाँ पर काम करती थी, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ, और उन्होंने आगे बढ़ने के लिए कभी इस तरह का रास्ता नहीं चुना। अगर तुम्हारी छोटी गलती होती तो शायद मैं माफ भी कर देता, लेकिन तुमने लड़कों के इमोशन से खेला है और उनको धोखा दिया है। ये गलती मैं कभी माफ नहीं कर सकता। निकल जाओ मेरे घर से। साहब, शताक्षी, आई सेड लीव। इसकी कोडिंग मैंने कर दिया, आप एक बार चेक कर लो। सर ये फोटो में लड़की कौन है आपके साथ? ये इस कंपनी के बॉस है, मेरी वाइफ, तुम्हारी भाभी। सर ये मेरी भाभी नहीं बल्कि मेरी वाइफ है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी वाइफ तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? सर मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, ना ही मैं झूठ बोल रहा हूँ। इस लड़की का चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। सर ये बहादुरगढ़ से है ना, इसका नाम शताक्षी है ना। सर इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वाह सूरज, तुमने तो आज बहुत नई बात बता दी मुझे। अरे ये हमारी कंपनी के ओनर है, मेरी वाइफ है, तो हर एम्प्लॉय को नाम पता होगा ना, जाहिर सी बात है। सर मैं इसके नाम और शहर के बारे में नहीं, इसके पूरे खानदान के बारे में जानता हूँ। सर इसके 2 भाई है, एक का नाम रवि है, एक का नाम किशन है, और 1 साल पहले इसके पापा की कार एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई। इसके दोनों भाई इसकी मम्मी से अलग रहते हैं। सर इसके मम्मी के अलावा इसके खानदान में और कोई नहीं है। सर तुम्हें इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? 3 साल पहले इस लड़की से मेरी शादी हुई थी। शादी के 6 महीने बाद ये लड़की मुझे छोड़कर चली गई। और सर मेरे घर से ज्वेलरी, मेरे पैसे, सब चीज गायब थी। हमने इसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी, कहीं नहीं मिली। और इतने सालों बाद आज अचानक मैंने देखा, वो भी आपके साथ। 1.5 साल पहले हमारी शादी हुई है और ये हमें नोएडा में ही मिली थी। तब से हम एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पसंद करने लगे तो हमने मिलकर डिसाइड किया कि शादी कर लेते हैं। और 1.5 साल से मेरे साथ रहती है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि, देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें शायद कंफ्यूजन हुई होगी। इस शक्ल की कोई और लड़की होगी जो तुम्हारी वाइफ होगी। मुझे पता था सर। 1 सेकंड रुको, मैं आपको प्रूफ ही देता हूँ। ये देखो सर, हमारी शादी की फोटो। सर मेरी बात का यकीन करो, ये लड़की बहुत फ्रॉड है। इसने बहुत गलत किया सर, इसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। और आपको मेरे पे यकीन नहीं ना, आप इसे बुलाओ और मेरे सामने पूछो सच, ये बताएगी आपको। शताक्षी, कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ, बोलो। मुझे ना तुमसे बहुत अर्जेंट काम है, किसी से मिलवाना है। तुम ऑफिस आ सकते हो? ज्यादा अर्जेंट है क्या? अभी आना है? हाँ अभी। ठीक है, मैं आती हूँ। जल्दी आओ। तुम अंदर जाओ, जब मैं बुलाऊं तो बाहर आना। ठीक है सर। बोलो सैम, आज अचानक कैसे बुला लिया ऑफिस में? हाँ वो एक्चुअली मुझे ना तुम्हारे बारे में कुछ जानना था। मेरे बारे में? सब तो जानते हो तुम। अच्छा ये बताओ, जब तुम गांव से शहर आए थे तो तुम 30 लाख रुपए लेकर आए थे, वो पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो गांव की जमीन बेची थी, उसी के पैसे थे बस। जहाँ तक मुझे पता है उस जमीन की वैल्यू 50 लाख रुपए थी, और तुमसे अलग भी तुम्हारे 2 भाई है। तो इस हिसाब से एक इंसान के हिस्से में 30 लाख रुपए तो आएंगे नहीं। अब एक लड़की हो और उसके पास 30 लाख रुपए हैं, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई। सैम जाने दो ना, क्या फालतू का टॉपिक लेके बैठ गए तुम। तुम बताओ ना, किससे मिलवाने वाले थे? हाँ तुम्हारे गांव से, बहादुरगढ़ से है कोई? मेरे गांव से तुम्हारे ऑफिस में है कोई? अच्छा मिलवाने से पहले कोई ऐसा सीक्रेट जो तुम मुझसे शेयर करना चाहते हो जो अभी तक शेयर ना किया? ऐसा तो कोई सीक्रेट नहीं है जो मैं तुमसे शेयर ना कर सकूं, और मैंने सब कुछ बताया हुआ तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में। सूरज यहाँ ना, इस इंसान को जानते हो तुम? नहीं, तुम्हारा एम्प्लॉयर, मैं क्यों जानूंगी। ओके, फोटो दिखाना। ये फोटो देखकर कुछ याद आया? अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालने की कोशिश करो। सैम
सैम, तुम भी ना 2026 में जी रहे हैं हम लोग। एआई का जमाना है, कुछ भी बना सकते हैं। देखो ना, एडिटिंग होगी है पक्का। अच्छा, एआई का जमाना है और ये एडिटिंग है, सही है, लेकिन ये तुम्हें अपनी वाइफ बता रहा है और इस फोटो में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों की शादी हुई है। सैम, तुम किसकी बातों में आ रहे हो? कौन है ये इंसान? मैं इसको नहीं जानती। मैंने कोई शादी नहीं करी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी की है मैंने। अच्छा, तो तुम मुझे नहीं जानती और तुम कह रही हो ये हमारी शादी की फोटो हमने एआई से बनाई है। शर्म करो यार, थोड़ी शर्म आ रही नहीं आ रही? मेरे से शादी करके मेरी सारे पैसे और ज्वेलरी लेके भाग गई और यहाँ इनके सामने कह रही हो कि तुम मुझे जानती नहीं हो। तुम्हारी मम्मी का नंबर है मेरे पास, करूँ ना कॉल? अभी पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। हाँ, बिल्कुल सही कहा सूरज तुमने। इसकी मम्मी को फोन करो। ये हमारे सामने तो सच नहीं बोलेगी, लेकिन अपनी माँ के आगे तो सच बोलेगी ना। वेट, कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ सब कुछ सच। और तुमने ये क्या ज्वेलरी लगा रखी है? तुम्हारी ज्वेलरी लेके भागी थी? तुमने दी थी वो मुझे? नहीं ना, मेरे घर वालों ने मुझे दी थी। और मेरे घर वालों ने तो करा दी तुमसे अरेंज मैरिज। मुझे नहीं रहना था तुम्हारे साथ। तुमने अपना हुलिया देखा था पहले? अब तो तुम ढंग के कपड़े भी पहन रहे हो क्योंकि तुम ऑफिस में काम करने आ रहे हो। पहले तो तुम देखने लायक तक नहीं थे। और मेरा लेवल ना तुमसे बहुत ज्यादा ऊपर था। पापा को पता नहीं क्या पड़ रही थी कि सूरज बहुत अच्छा है, गांव का लड़का है, सीधा साधा लड़का है। इसका मतलब मैं अपनी जिंदगी खराब कर लूं? नहीं रहना था मुझे तुम्हारे साथ। और मैं अपने पापा की दी हुई ज्वेलरी लेके भाग गई। इंसान अपना तो सोचता ही है ना। अब मैं खाली हाथ थोड़ी ना शहर आ सकती थी, इसलिए बस। और मैं यहाँ आई तो मुझे तुम अच्छे लगे। और अगर मैं तुम्हें ये बता देती कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ तो तुम मुझसे शादी थोड़ी ना करते, इसलिए बस झूठ। अच्छा, तुमने इतना सब कुछ कर दिया और अब तुम इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हो, और वो भी इतना प्राउडली कि हाँ मुझे ये लड़का समझ नहीं आया और मैंने इसको छोड़ दिया और ज्वेलरी लेके फरार हो गई और मुझसे शादी कर ली। सताक्षी, ये सरासर गलत है। और अगर तुम्हें इस इंसान से शादी नहीं करनी थी तो जो तुमने शादी के बाद भागने का स्टेप लिया और फैमिली से दूर जाने का, वो पहले भी तो ले सकते थे ना। घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी और उस टाइम मैं कुछ बोल नहीं पाई। वाह, लड़कियों का सही है। बस फैमिली को बाद में ब्लेम कर दो कि हाँ फैमिली ने जबरदस्ती शादी करा दी और हमारी मर्जी नहीं थी, बाकी अपनी मर्जी से कुछ भी कर लो। सताक्षी, तुमने मेरे साथ ही नहीं बल्कि सूरज के साथ भी बहुत गलत किया है। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम थी तो मुझसे बात करते, मुझसे सब कुछ शेयर करते, लेकिन तुमने ना मेरा भरोसा तोड़ा है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे साथ। सैम, तुम कैसी बात कर रहे हो? ये मेरा पास्ट है, तुम मेरे फ्यूचर हो, प्रेजेंट हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सैम, झूठ नहीं बोला था, सिर्फ छुपाया था, बताया नहीं था। छुपाना भी झूठ बोलना ही होता है सताक्षी। और इतनी बड़ी बात, तुम ऑलरेडी शादीशुदा थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? और अगर मुझसे शादी करनी थी तो एटलीस्ट अपने पास के बारे में तो मुझे बताते। मुझे सब कुछ बताते और मुझे पता होता, मैं तुम्हें फिर भी एक्सेप्ट कर लेता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अपनी सारी चीजें बता दूंगी, बल्कि इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। यही था एक झूठ जो कि तुम्हें पता चल गया है। लेकिन डिवोर्स की बात मत करो प्लीज। आई लव यू। ठीक है सताक्षी, अगर तुम मेरे साथ दोबारा रहना चाहते हो ना तो जितना भी नुकसान तुमने सूरज का किया है वो सब भरना होगा। सूरज, तुम्हारी शादी में कितना खर्चा आया था? ये लगभग 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। तुम इसको 10 लाख रुपए वापस करोगी और इससे माफी मांगोगी, समझ आया? और ये पैसों का अरेंजमेंट तुम खुद से करोगे। मैं तुम्हारी 1 रुपए से मदद नहीं करने वाला हूँ, समझे? हाँ, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रही। मैं जॉब करती हूँ, मेरी कुछ सेविंग्स हैं और कुछ पैसे बचे हुए भी हैं अलग से, वो मैं मिला के इसको दे। और सॉरी सूरज, मेरी वजह से इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे पास कुछ और चारा भी नहीं था। मैं तुम्हारे साथ सर्वाइव नहीं कर सकती थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैं खाली हाथ कहीं जा नहीं सकती थी। मुझे जो समझ आया मैंने उस टाइम कर दिया। पैसे तो तुम वापस कर दोगे, मेंटली और इमोशनली टॉर्चर हुआ इसका क्या? सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब मैं किसी लड़की पर ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा, वही बात समझ में। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जा रहा हूँ सर मैं। सताक्षी, एक बात बोलूं, इंसान का जो डर होता है ना, वो डर पता है क्या क्या कराता है? अपने साथ साथ दूसरों को भी जिंदगी खराब करा देता है। अगर कोई बात होती है तो एटलीस्ट तुम इस लड़के से बात करते, और ये लड़के से अगर तुम बोलते कि हम दोनों की शादी जबरदस्ती हो रही है और मैं ये शादी नहीं करना चाहती, तो वो लड़का तुमसे कभी शादी ना करता। लेकिन फैमिली के दबाव में आके तुमने अपनी लाइफ तो खराब की, साथ में उस लड़के की भी कर दी। सॉरी सैम। जाओ यहाँ से, मैं घर पे आके तुमसे बात करता हूँ।